हेलो, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे तो देखिए 2019 में जीके जीएस का सवाल यूपी पुलिस परीक्षा में कैसा पूछा था। तो साथियों 2019 के बाद ये आपका लगभग 5 सालों के बाद यूपी पुलिस की इतनी बड़ी वैकेंसी आई है जो कि 60,244 आई है पूरे 5 साल के बाद। तो साथियों इस बार आपको सीने पर वर्दी लेना होगा, उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों 1 से 1.5 महीने केवल बाकी है। 11 या 18 फरवरी को अपने मन में बसा लीजिए कि इस दिन हमें एग्ज़ाम देना है और इस बार क्लियर करना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो साथियों पूरे 38 सवाल आएंगे आपके किसमें यूपी पुलिस परीक्षा में जीके जीएस का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आपको एक भी सवाल नहीं छोड़ना, सारे सवाल क्लियर करके जाइए और अपना एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास देखिए। 2019 का सवाल देखिए कैसा पूछा गया था। तो चलिए प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए प्रश्न पहला दिया, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। तो साथियों वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई, तो सरस्वती नदी पे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। साथियों सारे सवाल 2019 का है यूपी पुलिस परीक्षा का। तो प्रश्न नंबर दूसरे पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो साथियों वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे पे चलते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। तो साथियों मुगल सम्राट जहांगीर ने किसमें शालीमार बाग का निर्माण कराया, तो आपके कश्मीर में कराया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। तो साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था, तो बांग्लादेश का। कहाँ का साथियों, बांग्लादेश का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों ये वीडियो सारे सवाल अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अपने हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी हम करा रहे हैं, जी जान से लगे हुए, एक भी सवाल आपका छोड़ने नहीं देंगे साथियों, ये मेरा वादा है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो साथियों वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, तो इंदिरा गांधी द्वारा। ऑप्शन सी इंदिरा गांधी बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। तो साथियों कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, तो लखनऊ घराना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो साथियों भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है, तो अनब्रेकेबल है। क्या साथियों, अनब्रेकेबल है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। तो साथियों किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है, तो अमर्त्य सेन ने। किसने साथियों, अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, याद रखिए साथियों। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, 1658 में बहादुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो साथियों 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो कब हराया था, सुलेमान सिको। ऑप्शन बी सुलेमान सिको बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ साथियों, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया, वेनेजुएला की राजधानी है। तो साथियों वेनेजुएला की राजधानी क्या है, काराकस है। कहाँ साथियों, काराकस है। ऑप्शन डी काराकस बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो साथियों ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए, तो क्या है, तस्मानिया है। क्या साथियों, तस्मानिया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी के किनारे स्थित नहीं है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी के किनारे स्थित नहीं है। तो नवसारी। क्या साथियों, नवसारी। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14, मेखेला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो साथियों मेखेला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो असम की है। कहाँ के साथियों, असम, जो कि मेखेला चादर है, वस्त्र पहना जाता है वो असम के महिलाओं द्वारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी। तो साथियों जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी। तो किसकी गई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। किसकी साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मुरादाबाद को। किसको साथियों, मुरादाबाद। ऑप्शन डी मुरादाबाद बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी। तो साथियों 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी। तो साथियों किसने की थी, तो नाई नाइक ने की थी। किसने, नाई नाइक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA के पास स्थित है। तो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA के पास स्थित है। तो कहाँ है ये, हैदराबाद में। कहाँ साथियों, हैदराबाद में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। तो साथियों नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। तो जम्मू कश्मीर की। कहाँ के साथियों, जम्मू कश्मीर की। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। प्रश्न 20 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो इलाहाबाद बैंक है। कौन साथियों, इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 21। तो साथियों आपको बताना है, अगर आप एक तरह से टेस्ट दीजिए, आपको 30 सवाल हम कराएंगे इस क्लास में से। अगर आपको 30 में से कितने नंबर, इसमें से आपको माइनस मार्किंग भी है, देखते हैं आपको कितना नंबर आया 30 में से माइनस मार्किंग के साथ में। ये हमें कमेंट जरूर कीजिए, आपका 30 नंबर में से एक सवाल 1 नंबर का है, तो 30 सवाल 30 नंबर का था, कितने नंबर आया आपका 30 में से, जरूर बताइएगा साथियों। तो 21 है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो साथियों वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है साथियों, पुणे में। कहाँ साथियों, पुणे में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता। तो साथियों 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में से किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता। तो किसने जीता साथियों, बाहुबली 2 कंक्लूजन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बाहुबली 2। तो आपको याद ही होगा बाहुबली 2। तो प्रश्न 23 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो साथियों भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो थोरियम का। किसका साथियों, थोरियम का। ऑप्शन डी थोरियम बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को। कब साथियों, 21 सितंबर। ऑप्शन बी 21 सितंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न 25, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो साथियों चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो रेनबी कहा जाता है। क्या साथियों, रेनबी कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रा बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो चूनाराम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया था। किसके साथियों, चूनाराम महतो द्वारा। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
तो प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 दिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? तो 9 सदस्य होते हैं। कितने साथियों? 9 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न 29 दिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। कौन साथियों? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ है? तो ये मुंबई में है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना, ये टेस्ट समाप्त हुआ। आप बताइए 30 में से आपने कितने नंबर बनाए? तो ये ज़रूर बताइए साथियों। 30 सवाल पूरा आपका नंबर कट ऑफ के साथ बताइए, माइनस मार्किंग के साथ दो। ये सारे आप टेस्ट के दीजिए कि आपका अच्छे लेवल हो, फिर दीजिए, दोबारा टेस्ट दीजिए, वही सवाल याद कीजिए जो आपके एग्जाम में आ रहा है। ये सारे सवाल आपके 2019 के शिफ्ट दूसरा या तीसरा वाला होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।